नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सॉल्व फॉर z गिवन है और क्वेश्चन है z क्यूब इज इक्वल टू 8 आयोटा। इसमें है क्योंकि सॉल्व का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी सॉल्यूशंस निकालने हैं। और क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। z1 का आंसर देना होगा, z2 का आंसर निकालना है और z3 का आंसर निकालना है। और मैंने आपसे कहा था कि जब आपने सॉल्यूशंस निकालने हों तो आप जनरल फॉर्म आर्ग्यूमेंट की निकाला करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सबसे पहले मैं उसको z प्राइम का नाम दे देती हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो z क्यूब है वो एक्चुअली z प्राइम है। सो z प्राइम की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 8 आयोटा। अब मैं इस z प्राइम का मॉड्यूलस चेक करती हूँ, जिनको हम r का नाम देते हैं, और उसकी वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारा रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट है 8। आपने जस्ट आयोटा का कोफिशिएंट लेना है, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड दैट विल फर्दर बी इक्वल टू 8। ये आपने r फाइंड कर लिया। रेफरेंस एंगल आपने कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है वो अगर x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर आ जाए तो आपको आर्ग्यूमेंट के रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आपने पाई ऐड करवाना है, पाई सब्ट्रैक्ट करवाना है या 2 पाई में से सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर मैं प्लॉट करूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z प्राइम है वो 8 आयोटा है। 8 आयोटा का मतलब है ये इमेजिनरी एक्सिस यानी y एक्सिस पे प्लॉट होगा। और फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे प्लॉट हो रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए इस लाइन तक या y एक्सिस तक मेरे पास जो एंगल है वो बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2। अब हम लिखेंगे थीटा की डायरेक्ट वैल्यू। इसमें tan इनवर्स का काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब कभी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस या y एक्सिस पे हो तो डायरेक्ट एंगल देख लिया करें। सो थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 रेडियंस। और क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, सो अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। सो जो z बार है उसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें, यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि हमने बाकी डिफरेंट रूट्स भी फाइंड करने हैं तो यहाँ तक एंगल लिखना काफ़ी नहीं है। जो एंगल आपने फाइंड किया उसमें आप 2 के पाए ऐड भी करेंगे। सो आपके पास जो z बार था जिसकी वैल्यू थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यूज हम यहाँ रख के देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा r की वैल्यू आपने फाइंड की है एज 8, कॉस एज इट इज आएगा। थीटा की जगह आप वैल्यू यूज करेंगे पाई बाय 2 प्लस 2 के पाए, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा एज इट इज आएगा, साइन एज इट इज आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 के पाए प्लस पाई बाय 2। अब लेफ्ट साइड पे हमने z प्राइम की वैल्यू निकाली है, जबकि z प्राइम की एक्चुअल वैल्यू थी z स्क्वायर, और z स्क्वायर को हम डी मोवियस थ्योरम यूज करते हुए लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। ये तमाम इक्वल है 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस, एंगल है यहाँ पाई बाय 2 प्लस 2 के पाए, और आयोटा साइन के साथ भी हमारे पास एंगल है पाई बाय 2 प्लस 2 के पाए। अब जब कभी हमने रूट्स फाइंड करने होते हैं तो हमें एंगल्स डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आप आर को आर से कंपेयर करें लेफ्ट और राइट साइड पे। हमारे पास यहाँ पे जो गिवन था z की वैल्यू वो z क्यूब थी। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लें, दिस फॉर z क्यूब, और बाय डी मोवियस थ्योरम अगर ये z क्यूब है तो यहाँ सब जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर मैं लेफ्ट और राइट को कंपेयर करूँ तो मेरे पास r क्यूब की वैल्यू आ रही है 8, और मेरे पास एंगल्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो 3 थीटा है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे मेरे पास पाई बाय 2 प्लस 2 के पाई को शो कर रहा है। तो यहाँ से आप क्यूब रूट अप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ r क्यूब, और यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ से मेरे पास आंसर बनेगा r और यहाँ से मेरे पास आंसर बनेगा 2। ये 3 जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो पाई बाय 2 प्लस 2 के पाई, दिस विल बी होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास थीटा की जनरल फॉर्म आ चुकी है।
यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स बनाता है। तो ये हमारे पास उनकी जनरल फॉर्म आ चुकी है। अब के की डिफरेंट वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी और डिफरेंट एंगल्स फाइंड करूंगी और एक एक एंगल एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देती जाऊंगी। सो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ फर्स्ट टाइम के की वैल्यू 0। के की वैल्यू मैंने आपको के की रेंज बताई थी कि के की वैल्यूज आप 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव साइड से 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं अप टू सो ऑन, और इस तरफ से भी अप टू सो ऑन। तो के की वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/2। ये सारा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, दिस विल बी फर्दर डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास टोटल आंसर इसका π/6 आ जाएगा। सो एक जो रूट था उसका मैंने एंगल फाइंड कर लिया, सेकंड रूट के लिए भी एंगल फाइंड करते हैं। अब मैं के की वैल्यू 1 रख के देखती हूँ। तो थीटा की कैलकुलेशन मेरे पास हो जाएगी π/2 प्लस 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 5π/2 फर्दर डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनेगा मेरे पास 5π/6। तो ये सेकंड वैल्यू मेरे पास आ चुकी है थीटा की, जो कि मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट को यानी z2 को साइन करूंगी। के की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। इट विल बी π/2 प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स पाई होल डिवाइडेड बाय 3। न्यूमरेटर्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 9π/2 बनता है, विच विल बी फर्दर डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनेगा 9π/6 और कटिंग के बाद 3π/2 मेरे पास आ जाएगा। सो अब मेरे पास तीन तरह के एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स आ गए हैं। ये डिफरेंट जगह पे प्लॉट होंगे। अगर आप इनका एंगल बना के कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 को देखना चाहें तो ये तीन डिफरेंट जगह पे प्लॉट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब हमने तीन रूट्स बनाने हैं। सो z1 को हम वैल्यू दे रहे हैं r की जगह 2 और cos थीटा की जगह पहला एंगल जो हमने कैलकुलेट किया है π/6। सो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट है। इसी तरह z2 के लिए r की वैल्यू वही 2 होगी, जबकि एंगल मैं यूज करूंगी सेकंड वाला, दैट इज 5π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 5π/6। और मेरे पास जो थर्ड रूट है जिसको हमने z3 का नाम दिया है वो इक्वल होगा r की वही वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लास्ट 3π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/2। तो ये मैंने तीन डिफरेंट रूट्स फाइंड कर लिए क्योंकि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, तो मेरे पास तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते थे। सो मैंने तीनों पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में z1 की वैल्यू हमें गिवन है 2e⁻⁴ π/4 और z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू गिवन है 4 टाइम्स e⁻⁴ π/3। ये आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एज cos π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 में। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z2 जिसकी वैल्यू है 4। इसको भी हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो r1 डिवाइड होगा r2 से, और जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस हो जाएगा। यानी cos के θ1 में से मैं डिनोमिनेटर का θ2 माइनस करूंगी और इसी तरह से प्लस आयोटा साइन θ1 में से मैं θ2 लेस करूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास r1 r2 θ1 θ2 सब कुछ मौजूद है। ये वैल्यू है आपके पास r1 की, ये वैल्यू है आपके पास r2 की, और θ1 हमारे पास π/4 है दैट इज 45 डिग्री, और θ2 हमारे पास π/3 है दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम r1 को r2 से डिवाइड करते हैं, सो 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और एंगल्स हम लिख लेते हैं साथ में, cos π/4 में से लेस हो जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन π/4 में से अगेन लेस हो जाएगा π/3। अब हम इनको सिंप्लीफाई थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं। 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे एज 1/2। तो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा।
जबकि ऊपर एंगल्स में जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये कॉस एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर आप सेम कर लें एज 12, तो 3 पाई माइनस 4 पाई यहाँ से रह जाएगा, प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा, साइन के फंक्शन के पास रह जाएगा यहाँ पे एज अ सिंगल डिनोमिनेटर 12 आ रहा है, तो 3 पाई माइनस 4 पाई यहाँ पे भी हमारे पास रह जाएगा। सो फर्दर ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 2। और ट्रिग्नोमेट्री में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉस जब भी किसी नेगेटिव एंगल के ऊपर अप्लाई होता है तो कॉस वो साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पाई बाय 12 ही रह जाएगा, जबकि साइन का फंक्शन वो नेगेटिव साइन आउटसाइड दे देगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 12। और इसके ओवरऑल बाहर अगर आप 1/2 लिखना चाहें तो तब भी ठीक है, अदरवाइज होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है z⁴ इज इक्वल टू -16 और हमने इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सॉल्व करना है। तो जैसा कि वर्ड हमारे पास आ रहा है सॉल्व, इसका मतलब है हमने इसके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं या रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं इसके 4 रूट्स फाइंड करूंगी क्योंकि ये डिग्री 4 की इक्वेशन है। तो डिग्री 4 इक्वेशन में मेरे पास 4 पॉसिबल सोल्यूशंस आएंगे और 4 पॉसिबल सोल्यूशंस का मतलब है कि मैं उनको z1, z2, z3, z4 से एक्सप्रेस करूंगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि z प्राइम इक्वल टू z4 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम है z प्राइम और अब मैं इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करूंगी। तो सबसे पहले हम z प्राइम का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज r। मॉड्यूलस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं और मॉड्यूलस का मतलब था रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन में क्योंकि रियल पार्ट है -16, स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा और रियल हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। सो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ओवरऑल 256, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और इसका फर्दर रूट लूंगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 16। सो आर मैंने कैलकुलेट कर लिया एज 16। अब हमने एंगल कैलकुलेट करना है, रेफरेंस एंगल निकालना है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आता हो तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जी के जो 4 हमने रूल्स पढ़े थे उनको फॉलो नहीं करेंगे। इसको प्लॉट करके देखते हैं। इट इज़ -16, तो ये मेरे पास यहाँ कहीं लेफ्ट साइड पे आएगा -16। तो अब हम स्टेटमेंट देंगे कि एज जी प्राइम विच इज इक्वल टू -16 लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। ये क्योंकि रियल एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस लाइन तक आऊंगी तो मुझे 180 डिग्री का टर्न चाहिए होगा। सो थीटा इसके लिए हो जाएगा हमारे पास पाई, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्रीज। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने इसके 4 रूट्स फाइंड करने हैं, 4 सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, सो हम इस एंगल की जनरल फॉर्म लिखेंगे ताकि हम उन चारों रूट्स का एक एक एंगल फाइंड आउट कर सकें। सो इस एंगल के अंदर मैं 2k पाई ऐड करूंगी। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट मैनी आर्गुमेंट बना सकता है। आप 2k पाई ऐड करें, आप वापस इसी जगह पे इसी पोजीशन पे आएंगे। 3k पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें, वापस इसी पोजीशन पे आएंगे। 6 पाई ऐड करें, यानी 2 पाई का कोई भी मल्टीपल आप ऐड करते जाएं तो आपके पास वापस इसी लाइन के ऊपर, इसी -16 की पोजीशन के ऊपर आप आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ये इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, मौजूद हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि हमारा जो जी प्राइम था उसको हमने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हमारे पास ये बन जाएगा जी प्राइम विल बी इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा हमने एंगल निकाल लिया है यहाँ पे पाई प्लस 2k पाई। आर की जगह हमारे पास वैल्यू आर की आ जाएगी जो कि हमने जी प्राइम के लिए निकाली थी, दैट वाज 16। कॉस एज इट इज रहेगा, थीटा की जगह आप पुट करेंगे पाई प्लस 2k पाई, और आयोटा साइन के साथ भी हम एंगल पुट करेंगे पाई प्लस 2k पाई।
अब z प्राइम की ओरिजिनल वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो वो आती है हमारे पास z पावर 4, और z पावर 4 को अगर मैं डी मॉर्वियस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा r पावर 4 cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में। सो जब मैं लेफ्ट और राइट को कंपेयर करूंगी तो मेरे पास यहाँ से r पावर 4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16, और यहाँ से मुझे r कैलकुलेट करना है तो मैं फोर्थ रूट लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करूंगी और राइट साइड पे भी फोर्थ रूट ही अप्लाई करूंगी। सो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा r, और यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। अब बाकी एंगल्स को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एंगल यूज हो रहा है 4 थीटा, और राइट साइड पे मेरे पास एंगल यूज हो रहा है पाई प्लस 2k पाई। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई प्लस 2k पाई के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये मैंने जनरल फॉर्म एंगल की निकाल ली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जो मैंने रूट्स फाइंड करने थे तो उन रूट्स में से हर एक का एंगल मुझे यहाँ से फाइंड करना है, तो मैं 1 बाय 1 यहाँ से k की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप k की वैल्यू 0 सपोज कर लें, तो 0 के लिए हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 4। सो ये 2 इंटू 0 इंटू पाई सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 विल बी पाई बाय 4। एक एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया इस जनरल फॉर्म में से। इसी तरह आप k की वैल्यू 1 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 4, दैट विल एंड अप टू 3 पाई बाय 4। नेक्स्ट एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। दो और एंगल्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 4 टोटल रूट्स या सोल्यूशंस हमने निकालने। तो k की सेकंड वैल्यू हम थर्ड वैल्यू पुट कर रहे हैं एज 2, पाई एज इट इज रहेगा, 2 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर पाएंगे इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। और लास्ट हम एक और एंगल निकाल लेते हैं बाय यूजिंग के एज 3। तो थीटा की जगह पाई एज इट इज आएगा, 2 एज इट इज आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 4, और थर्ड हमने एंगल फोर्थ एंगल हमने फाइंड कर लिया एज 7 पाई बाय 4। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हम k की डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। k के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी, k 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और इसी तरह कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज थी k की। तो ये हमने 4 एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें चारों सोल्यूशंस निकाल के दिखाने हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। सो हमारा पहला सोल्यूशन है z1 r, और इस r के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे एंगल, और साइन के साथ भी एक एंगल यूज करेंगे। तो r की वैल्यू हमने सब में सेम रखनी है, सब सोल्यूशंस में। थीटा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के तौर पे आया था पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 4। ये हमारे पास इस डिग्री 4 की इक्वेशन का पहला सोल्यूशन है। इसी तरह z2 हम फाइंड कर सकते हैं। r की वैल्यू हम 2 सपोज करेंगे। नेक्स्ट एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था 3 पाई बाय 4, वो इसके अंदर प्लेस करेंगे, प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। नेक्स्ट हम इसी तरह से z3 कैलकुलेट कर सकते हैं। z3 के लिए भी r की वैल्यू वही रखेंगे। नेक्स्ट एंगल पुट करेंगे, दैट वाज 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 4, और उससे नेक्स्ट हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला रूट फाइंड करेंगे, दैट वाज z3। z3 के लिए भी हम r की वही वैल्यू रखेंगे, और एंगल हम अपना फोर्थ एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। तो ये हमने 4 सोल्यूशंस अपनी डिग्री 4 की इक्वेशन के फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, z पावर 5 इज इक्वल टू 32 टाइम्स cos 3 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे इस डिग्री 5 की इक्वेशन के आंसर्स निकालने हैं, और क्योंकि इसकी डिग्री 5 है तो मेरे पास 5 सॉल्यूशंस आएंगे जिनको मैं z1, z2, z3, z4 और z5 से डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम डी मॉर्वियस थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ पे z पावर 5 की जगह लिख लें r पावर 5
कॉस एन थीटा होता है तो मैं कॉस 5 थीटा लिख देती हूँ प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जी पावर एन की जगह हम लिख सकते हैं आर पावर एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। क्योंकि 5 एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब है हम डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। इक्वालिटी के दूसरी तरफ हमारे पास 32 है, कॉस 3 पाई/4 है और आयोटा साइन ऑफ 3 पाई/4 है। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट और राइट पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इक्वालिटी के साथ गिवन है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इक्वालिटी गिवन है तो इसका मतलब है कि R5 की वैल्यू हमारे पास 32 आ रही है। और अगर एंगल्स को कंपेयर करें तो साइन और कॉस का लेफ्ट साइड पे एंगल है 5 थीटा जबकि राइट साइड पे एंगल है 3 पाई/4। यहाँ से हम फिफ्थ रूट अगर R के ऊपर अप्लाई कर दें तो मुझे वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी R की, दैट विल बी इक्वल टू, और आपको पता है कि 32 का फिफ्थ रूट लें तो मैं इसको 2 पावर 5 लिख सकती हूँ 32 की जगह, और फिफ्थ रूट की जगह 1/5 तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होगी। सो द वैल्यू ऑफ R विल बी 2। अब नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये एंगल था 3 पाई/4 और मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉल्व करते हैं किसी डिग्री 5 की इक्वेशन को या डिग्री 4 की इक्वेशन को, मीन्स हमने सोल्यूशंस तक जाना होता है तो हम जनरल फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे एंगल हमें गिवन था 3 पाई/4, इसके अंदर हम एंगल ऐड कर लेंगे 2k पाई, वेयर k इज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और आप लेफ्ट से लेना चाहें तो -1 -2 अप टू सो ऑन वैल्यूज ले सकते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पाई/4 प्लस 2k पाई के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये मैंने एंगल भी कैलकुलेट कर लिया। अब 1/1 मैं यहाँ पे k की डिफरेंट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगी और मेरे पास थीटा के डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले k की वैल्यू 0 के लिए थीटा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 पाई/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू पाई, ये सारा पार्ट हो जाएगा 0। इसको फर्दर हम डिवाइड करवाएंगे 5 से तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद टोटल आंसर बनेगा 3 पाई/20। ये हमारा फर्स्ट एंगल कैलकुलेट हो गया। इसी तरह k की जगह हम 1 सपोज करके देखते हैं। 3 पाई/4 एज इट इज आएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में डिनोमिनेटर सेम कर लें तो आपके पास 4 एज अ सिंगल डिनोमिनेटर आएगा और 3 पाई के साथ 8 पाई ऐड होगा और इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 5 से और ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 पाई/20 ओवरऑल। नेक्स्ट इसी तरह से k की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करने से थीटा हमारे पास आ जाएगा 3 पाई/4 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई रहेगा एज इट इज और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड होगी 5 से। नेक्स्ट आप डिनोमिनेटर सेम कर लें तो आपके पास 19 पाई ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 मल्टीप्लाई होके 19 पाई/20 रह जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखें k की वैल्यू 3 के लिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 पाई/20 और इसी तरह k की वैल्यू 4 के लिए आप चेक कर सकते हैं 35 पाई/20 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 पाई/4 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट आ जाएगी। सो मैंने ये आपको 0 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4 तक वैल्यूज़ मैंने आपको चेक करवा दी। मीन्स मैंने आपको 5 एंगल्स कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। अब इन पांचों के पांचों एंगल्स को यूज़ करके हम अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बना के दिखाएंगे। सो यहाँ पे z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। z1 की फॉर्म मैंने लिख दिया r टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है और हमने जो फर्स्ट एंगल निकाला था बाय यूजिंग k इज इक्वल टू 0 वो था 3 पाई/20 और हमारे पास आयोटा साइन 3 पाई/20 ये हमारे पास हो जाएगी इसका फर्स्ट रूट। इसी तरह z2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
Z2 में हम R की वैल्यू यही 2 यूज़ करेंगे, कॉस वही होगा लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। जो K की वैल्यू 1 के लिए मैंने एंगल यूज़ किया था 11 पाई बाई 20 और आयोटा साइन ऑफ 11 पाई बाई 20। ये हमारे पास Z2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास Z3 भी इसी तरह कैलकुलेट होगा। R की वैल्यू हम 2 ही रखेंगे। थर्ड एंगल हम अपना पुट करेंगे, दैट इज़ 27 पाई बाई 20 और आयोटा साइन ऑफ 27 पाई बाई 20। ये हमारे पास Z3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास Z4 हो जाएगा। 2 एज इट इज़ एक और एंगल हमने कैलकुलेट किया था एज 19 पाई बाई 20 और आयोटा साइन के साथ भी यही एंगल आ जाएगा 19 पाई बाई 20। और इसी तरह जो इसका लास्ट सोल्यूशन है Z5, उसमें भी हम अपना एक और कैलकुलेट किया हुआ एंगल प्लेस करेंगे। 2 एज इट इज़ रखेंगे, कॉस एज इट इज़ आएगा और इसके साथ एक और एंगल था हमारा 7 पाई बाई 4 जो लास्ट एंगल हमने कैलकुलेट किया था, प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाई 4। तो ये इस इक्वेशन के 5 पॉसिबल सोल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए हैं।